आजकल कारोबारी हजरात जानवरों के सींगों को जड़ से काट देते हैं, बिल्कुल छोटे साइज़ का बना देते हैं। या तो वो सींग बिल्कुल नज़र नहीं आते, या अगर नज़र आते हैं तो बिल्कुल छोटे साइज़ के होते हैं। तो ऐसे जानवरों की कुर्बानी का हुक्म यह है कि ऐसे जानवरों की कुर्बानी बिला कराहत जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। ऐसा करने से जानवरों की खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाता है, कीमत बढ़ जाती है और इससे जानवर की सेहत पर भी कोई असर नहीं पड़ता। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, वयुद्दहा बिल जम्मा हियल्लती ला क़र्न लहा खिलक़तन, वो जानवर जिसके पैदाइशी तौर पर सींग ना हो उनकी कुर्बानी जायज़ है। वकज़ल अज़माओ, और इसी तरह अज़मा की कुर्बानी भी जायज़ है। ये अज़मा क्या होता है? अल्लती ज़हब बअदु क़र्निहा, जिसके सींग का कुछ हिस्सा टूट गया हो, बिलकस्र टूट गया हो, और गैर ही या तोड़े बगैर उसका सींग काट दिया गया हो, यानी सींग खुद टूट गया या सींग काट दिया गया, कुछ हिस्सा पूरा नहीं, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। फ़इन बलगल कसरो इलल मुखी लम यजुज़, अगर ये सींग का टूटना या तोड़ा जाना दिमाग तक हो, यानी ज़ख़म हो जाए, गहराई सर में मौजूद नज़र आए, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। क्योंकि जो सींग बनाए जाते हैं, तराशे जाते हैं, वो दिमाग तक उनका असर नहीं पहुंचता। ऐसे जानवरों की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है बिला कराहत। अल्लामा उस्मान बिन अली ज़ैलाई हनफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह तिब्यीनुल हक़ाइक़ में फरमाते हैं, वयुद्दही बिल जम्मा वही अल्लती ला क़र्न लहा, जिस जानवर के सींग ना हो उसकी कुर्बानी जायज़ है। लिअन्नल क़र्न ला यतअल्लक़ु बिही मक़सूद, क्योंकि सींग के साथ कोई मकसद मुतालिक नहीं होता। वक़ज़ा मकसूरतुल क़र्न, और इसी तरह जिसके सींग टूटे हुए हों उसकी कुर्बानी भी जायज़, बल औला, बल्कि बतरीके औला जायज़। तो जिस जानवर के सींग तराश कर छोटे कर दिए गए हों, खूबसूरत कर दिए गए हों, या कोई ऐसा केमिकल लगा दिया गया हो जानवर के पैदा होते ही कि सींग पैदा ही ना हो, उगे ही ना, तो ऐसे जानवरों की भी कुर्बानी बिला कराहत जायज़ होती है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह से इसी के मुतालिक सवाल पूछा गया कि एक बकरी अकीकी के लिए ख़रीदी गई, उसका सींग टूट गया, अब दोबारा निकल आया, ये बकरी काबिल कुर्बानी है या नहीं? तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब में लिखा, सींग टूटना उस वक्त कुर्बानी से माने होता है जब सर के अंदर जड़ तक टूट जाए। अगर सिर्फ ऊपर का हिस्सा टूट जाए तो ये कुर्बानी से माने नहीं होता। फिर अगर इस कदर टूटा था कि माने होता, मगर बाद में वो ज़ख़म भर गया, ठीक हो गया, तो ऐब ख़त्म हो गया, तो अब उसकी कुर्बानी में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है कि जिस चीज़ की वजह से कुर्बानी में रुकावट थी वो ख़त्म हो जाए। तो इन इबारात से ये बात वाज़ी होती है कि आजकल नहायत सफाई से सींग की अफज़ाइश को रोक दिया जाता है, या उसे इतने छोटे साइज़ तक महदूद रखा जाता है कि वो जानवर ताजरों और ख़रीदारों के नज़दीक हुस्न जमाल वाला समझा जाता है, खूबसूरत समझा जाता है, बेऐब होता है। उसकी कीमत में गैर मामूली इजाफा भी होता है और उससे कोई मनफात भी ख़त्म नहीं होती। तो लिहाजा ऐसे जानवर की कुर्बानी किसी कराहत के बग़ैर जायज़।